आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इजी पे का जो इजी खाता उसके बारे में। इजी खाता का मतलब होता है कि आपको एक वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है जिसमें कि आपका आईएफएससी कोड भी शामिल होता है। उसके बाद इजी खाता के बहुत ऐसे बेनिफिट है। मैं इसमें बेनिफिट की बात किया जाए तो इसमें आपको किसी भी कस्टमर के थ्रू अगर क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट अगर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट इजी खाता वॉलेट में आपको पेमेंट शो होता है। अगर आपको किसी कस्टमर को पेमेंट अगर किसी को क्यूआर कोड के थ्रू अगर करना है तो आप डायरेक्ट इजी खाता यानी कि इजी वॉलेट के थ्रू आप कस्टमर को पेमेंट दे भी सकते हैं। इजी खाता का तो ऐसे बहुत ऐसे जो फैसिलिटी है जो अभी अवेलेबल इसमें किया गया हुआ, जैसे कि इजी खाता में आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिसमें कि उसका जो लिमिट होता है वो पर डे लिमिट होता है 1,00,000 रुपया तक। किसी भी आप एटीएम मशीन के थ्रू या फिर क्या शॉपिंग के थ्रू आप इसको 1,00,000 रुपया तक आप इसको स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद इजी खाता जो है वो करेंट अकाउंट होता है जो कि आपको वर्चुअल अकाउंट दिया जाता है। आपको किसी तरीके से फिजिकल अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता या फिर इसका कोई फिजिकल ब्रांच भी नहीं है। आपको डायरेक्ट अपने पोर्टल से इसको एक्सेस करना पड़ता है। जैसे कि इजी खाता में आपको करेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसके बाद इसमें आपको कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जैसे कि आप इजी खाता में अगर कोई भी पेमेंट किसी कस्टमर से लेते हैं तो उस पेमेंट को आप 2-3 जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको तो आप तो मूव टू वॉलेट भी कर सकते हैं, मूव टू बैंक भी कर सकते हैं और उसको किसी भी कस्टमर को आप पेमेंट भेज भी सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। ये तो हो गया इजी खाता का बेनिफिट के बारे में। अगर इजी खाता को एक्टिव कैसे किया जाता है और इजी खाता यूज कैसे किया जाता है वो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। अगर आप रिटेलर हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बात कर सकते हैं, उससे आप इजी खाता एक्टिव करवा सकते हैं। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीएफ अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो उसको एक्टिव अपने रिटेलर का कैसे इजी खाता करना है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से इसको लॉगिन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। उसके बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड शो करता है अपने पैनल पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इजी खाता करेंट अकाउंट, उसके बाद अवेलेबल बैलेंस, स्कैन एंड पे, उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड, उसके बाद मूव टू वॉलेट। यहाँ पे अगर हम इजी खाता के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखता है प्लीज कॉन्टेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एक्टिवेशन। उसके बाद हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो इसके बाद देखिए मर्चेंट सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पे जब आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे इजी खाता एक्टिवेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर का मेंबर आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। मेंबर आईडी का मतलब होता है कि आरटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक डाल करके यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं एक रिटेलर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो सबसे ऊपर इनका मोबाइल नंबर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो रहा है जो कि आरटी नंबर होता है वो। उसके बाद जो मेंबर का जो नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ये रिटेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद जो इनका जो मोबाइल नंबर है वो शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे किनके थ्रू ये आईडी बना हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब तो डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स आता है कि जो जिनका इजी खाता एक्टिव करना है उनका डिटेल्स आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि सिलेक्ट कूपन कोड। ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अभी 3 कूपन अवेलेबल है, तो इसमें से हम कोई भी एक कूपन सिलेक्ट करके इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला कोई सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए जो फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करें। यहाँ से हमने इजी खाता को एक्टिव कर दिया। उसके बाद ये इजी खाता एक्टिव होने में 7 वर्किंग डे का टाइम लगता है। ठीक है ना, उसके बाद इजी खाता एक्टिव हो जाता है तो आपको इजी खाता का जो भी बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक इजी पे के साथ नहीं जुड़े हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इजी पे के साथ जुड़िए। अगर इजी पे के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले पे आपको कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, वहां से आप कांटेक्ट करके आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। इजी पे से संबंधित या फिर इजी खाता से एक्टिव से संबंधित या फिर कोई भी इजी पे से रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।